हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ दो म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन करने वाला हूं, जिनका नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड वर्सेस क्वांट मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ। तो इन दोनों म्यूचुअल फंड के बीच में हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं और देखते हैं हम लोग कि कौन सा म्यूचुअल फंड विनर रहता है, किसके अंदर हम अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो एक एक करके सारे पॉइंट को हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि मिड कैप के अंदर आता है और 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। वहीं पे क्वांट मिड कैप फंड भी एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि मिड कैप के अंदर आता है और ये भी 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। यानी कि पहला कंपेरिजन अगर हम लोग करें रेटिंग के बेसिस पे तो दोनों का रेटिंग सेम है, इस पे हम लोग कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं। अब एक साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो फंड रिटर्न है वो 62.7 का है। वहीं पे क्वांट मिड कैप फंड का 76.7% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के बाद बात करते हैं तो 3 साल में जो रिटर्न है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का ज़्यादा है 38.1, वहीं पे क्वांट मिड कैप का 35.6 है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का है वो 31.2 है, वहीं क्वांट मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ का 37.5 है। यानी कि क्वांट मिड कैप फंड का 1 साल का और 5 साल का रिटर्न ज़्यादा है। वहीं पे 3 साल का अगर बेसिस पे देखें तो फिर मोतीलाल ओसवाल जो है मिड कैप फंड का ज़्यादा है। तो यहाँ से अगर पहला हम लोग रिटर्न के बेसिस पे नंबर देना चाहें तो क्वांट मिड कैप फंड को आप दे सकते हैं 1 पॉइंट। अब हम लोग नेक्स्ट कंपेरिजन करते हैं इसके फंड डिटेल्स को लेकर के। तो बात करें दोनों के रिस्क कैटेगरी के ऊपर में तो दोनों काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। एसआईपी अमाउंट की बात कर लेते हैं तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो एसआईपी है वो मिनिमम 500 रुपये लगा सकते हैं। क्वांट मिड कैप फंड का 1000 रुपये का है। एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो एक्सपेंस रेशियो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का 0.64, वहीं पे क्वांट मिड कैप का 0.62। एनएवी की बात करते हैं तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो एनएवी है 103 रुपया 60 पैसा, वहीं पे क्वांट मिड कैप फंड का जो एनएवी है वो है 272 रुपया 80 पैसा। फंड स्टार्ट की बात कर लेते हैं, कौन सा फंड पुराना है। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड जो स्टार्ट हुआ था वो था 24 फरवरी 2014 को, वहीं पे क्वांट मिड कैप का 7 जनवरी 2013 को, यानी कि अप्रोक्स 1 साल का अंतर है। फंड साइज की बात कर लेते हैं तो क्वांट मिड कैप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो फंड साइज है वो है 10,378 करोड़ का, वहीं पे क्वांट मिड कैप का 7953 करोड़ का है। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। वहीं पे बात करते हैं अगर क्वांट मिड कैप का, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 3 महीने के अंदर निकालेंगे तो आपको 0.50% का एग्जिट लोड देना होगा। फंड रिटर्न की बात कर लेते हैं तो फंड रिटर्न में 1 साल में जो है क्वांट मिड कैप का ज़्यादा है, वहीं पर मोतीलाल ओसवाल का कम है। 3 साल में मोतीलाल ओसवाल का ज़्यादा है, क्वांट मिड कैप का कम है। 5 साल में फिर से मोतीलाल ओसवाल का कम रिटर्न है, वहीं पे क्वांट मिड कैप का ज़्यादा रिटर्न है। यानी कि रिटर्न के बेसिस पे अगर हम लोग देखें कैलकुलेशन करें तो अभी तक क्वांट मिड कैप फंड आगे जा रहा है। बाकी फंड साइज ये सब ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, इस पे हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। प्रोस की बात कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो फंड रिटर्न है वो कॉन्स्टेंटली हायर एनुअल रिटर्न दे रहा है अपना कैटेगरी एवरेज से, 1 साल 3 साल 5 साल या फिर 10 साल का। वहीं पे क्वांट मिड कैप की बात कर लेते हैं, ये एक टॉप रैंक म्यूचुअल फंड है। ये अपना कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है 1 साल 3 साल 5 साल एंड 10 साल में। तो यानी कि बात करते हैं अगर इनकी हम लोग एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं तो मोतीलाल ओसवाल का 0.64 है, वहीं पे लोअर एक्सपेंस रेशियो इसका क्वांट मिड कैप का 0.62 है। यानी कि सभी में अभी तक क्वांट मिड कैप फंड ज़्यादा जा रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड मैनेजर के एक्सपीरियंस के ऊपर में, ठीक है। तो बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो फंड मैनेजर है निकेत शाह है, वहीं पे क्वांट मिड कैप फंड का जो है संजीव शर्मा है। तो निकेत शाह का जो एमबीए किए हुए हैं वो फाइनेंस में, वहीं पर मिस्टर शर्मा एक कॉमर्स ग्रेजुएट है एंड पीजीडीबीए फाइनेंस कैटेगरी का से भी इसने अपना पढ़ाई कंप्लीट किया है। दोनों में एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं तो संजीव शर्मा का एक्सपीरियंस टोटल 17 साल का है। वहीं पे बात करते हैं इनका निकेत शाह का, यानी कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो फंड मैनेजर का जो एक्सपीरियंस है, इनका करीब 11 साल का एक्सपीरियंस रह चुका है। तो दोनों में ज़्यादा फंड एक्सपीरियंस मैनेजर है वो है क्वांट मिड कैप फंड का। और कंपेरिजन भी कर रहे हैं तो ज़्यादातर में
क्वांट मिड कैप फंड जो है ज़्यादा आगे निकल रहा है। तो फिर आप एक क्वांट दोनों में कंपैरिजन करके आपको किसी एक में इन्वेस्ट करना हो, तो फिर आप क्वांट मिड कैप फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ वर्सेस क्वांट मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।